नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया हो 11 इंटू 300। हमसे कहा जाए बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले लास्ट डिजिट से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो 0 को एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर आ जाइए इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो 0 में 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। फिर लास्ट में आ जाइए, अब लास्ट में इसके आगे तो कुछ है नहीं तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो 3 को हम लिख देंगे 3। यही हो जाएगा हमारा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमें दिया जाए 11 इंटू 121। आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी वैल्यू कितना होगी। तो फिर से वही चीज़ लास्ट डिजिट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, एज इट इज़ लिखिए। 1 में 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इस 2 में 1 को ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3। अब यहाँ पर 1 था, अब 1 के आगे तो कुछ है नहीं तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ये हो जाएगा 11 इंटू 121। इसी तरीके से मान लीजिए हमें दिया गया 11 इंटू 1049। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी वैल्यू कितना आएगी। तो फिर से वही चीज़ करना है, राइट साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 9। अब 9 में 4 को ऐड कर दीजिए तो 9 और 4 होता है 13। अब यहाँ पे जो कैरी बचेगी उसको भी हम लेकर चलेंगे। तो 13 का हमने 3 लिखा, 1 बच गया कैरी। अब 1 को लाएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जब आप 4 और 0 ऐड करेंगे और साथ ही साथ 1 कैरी भी थी तो 4 और 1 कैरी ये बन जाएगा 5। फिर आ जाइए, अब इस 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब लास्ट में हमारे पास 1 था तो 1 के आगे कुछ है नहीं तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ऐसा ही मान लीजिए आपको दिया गया हो 11 इंटू 23958। ये कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी वैल्यू कितना आएगी। तो हम राइट साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले 8 लिखिए। अब यहाँ पर आ जाइए, 8 में 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 13। तो 13 का हमें केवल 3 लिखना है, अभी 1 कैरी बचा है तो 1 कैरी है। अब यहाँ पर आ जाइए 5 और 9, 9 और 5 ये हो जाएगा 14, 14 और यहाँ पर 1 कैरी था तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 का हम 5 लिखेंगे, फिर से 1 कैरी बच गया। फिर यहाँ पर आ जाइए 9 और 3 12, 12 और यहाँ पे 1 कैरी तो बन जाएगा 13। 13 का हम 3 लिखेंगे और 1 कैरी फिर से बच जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए 3 2 5 और 1 कैरी बचा था तो ये हो जाएगा 6। अब इसके आगे आ जाइए, 2 के आगे तो कुछ कैरी है नहीं तो 2 को एज इट इज़ लिख दीजिए। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा ही मान लीजिए आपसे कहा जाए 11 इंटू 532189। आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट वही है, राइट साइड से शुरू करना है। तो यहाँ पे 9 जैसा था इसको एज इट इज़ लिखिए। नेक्स्ट 9 में 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 17। 17 का हमें 7 लिखना है और 1 बच जाएगा कैरी। फिर यहाँ पर आ जाइए, 8 और 1 होगा 9 और यहाँ पे 1 कैरी तो 9 और 1 हम हो जाएगा 10। 10 को 0 लिखेंगे और 1 फिर से कैरी ले लेंगे। फिर से यहाँ पर आ जाइए 1 और 2 3, 3 और 1 कैरी ये बन जाएगा 4। अब कैरी हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट आ जाइए, 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। 3 में 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब 5 के आगे कुछ नहीं है, कैरी भी नहीं है तो 5 को एज इट इज़ लिख दीजिए। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो एक क्वेश्चन आपके लिए है 11 इंटू 2345678। इसका आंसर क्या आएगा आप ट्राई करिएगा और जो भी आंसर आए आप हमें कमेंट करिएगा।